सो गाइस, प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि श्रेक डेविल्स सी गॉड हॉल में पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ 7 सीक्रेट टावर गार्डियंस उन सबके आने के इंतजार में सी गॉड हॉल में पहले से ही मौजूद है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सभी के श्रेक डेविल्स रिगार्ड्स के साथ सीनियर्स को बाउ करते हैं। फिर हम देखते हैं कि 7 सीक्रेट टावर गार्डियंस अपने हाथ की मदद से एक तरह की लाइट निकालते हैं, जिससे हम देखते हैं कि सी गॉड हॉल की डोर ओपन होने लगता है। तब सी ड्रैगन मास्टर कहते हैं कि सी गॉड हॉल बहुत ही होली प्लेस है, जिस वजह से यहाँ पर किसी भी हाल में केयरलेस हुआ नहीं जा सकता। और साथ ही कहते हैं कि सिर्फ एग्जाम रिलेटेड पीपल्स ही सी गॉड हॉल के अंदर जा पाएंगे, बाकियों को बाहर ही रुकना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि सी ड्रैगन मास्टर जो हु टैंगशन और निंगरोंग को अंदर जाने के लिए इशारा करते हैं, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम वुहान हॉल के अंदर बिबी डोंग को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि हु लेना बिबी डोंग से मिलने के लिए आई है, जो आते ही कहती है कि टीचर, जनरल डाई वेसी की नेतृत्व में जिंगलुओ एम्पायर ने हमारे 2 इम्पोर्टेंट माइनिंग टाउन्स को ऑलरेडी दखल कर लिया है। दूसरी तरफ टियानडो एम्पायर ने भी बहुत लार्ज माइनिंग एरिया को सीज्ड कर दिया है। और इस युद्ध में हमारे 1500 एलीट सोल्जर्स मारे गए हैं। जो सुनने के बाद बिबी डोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि यह सभी यूजलेस है, और कहती है कि माइनिंग रिसोर्सेज इस कंट्री की ग्रैंड प्लान्स को प्रभावित करता है और हम इसकी कमी को इग्नोर नहीं कर सकते। फिर बिबी डोंग कहती है कि इन 2 सालों में हमने जो छोटे छोटे प्रोग्रेस किया है वो हासिल करना इतना भी इजी नहीं था, लेकिन आप हमारे सोल्जर्स की स्ट्रेंथ के खिलाफ अगर जिंगलुओ एम्पायर एंड टियानडो एम्पायर एक साथ भी युद्ध करता है तभी हम आसानी से जीत सकते हैं। फिर भी यह फेलियर हमारे सभी प्रयासों को विफल करने के बजाय हो सकती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि हु लेना कहती है कि टीचर, आप गुस्सा मत कीजिए, आप अभी वुहान एम्पायर के मास्टर्स को भेजकर वो सिटी दोबारा हासिल कर सकते हैं। तब बिबी डोंग कहते हैं कि मैं जो चाहता हूँ वो यह नहीं है कि लोग मुझे टेम्पररी हुकूमत स्वीकार करें, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे हमेशा हमेशा के लिए गॉड माने। साथ ही कहते हैं कि मैं नहीं चाहती हूँ कि वुहान एम्पायर के डेवलपमेंट लाइन और खराब हो। जिसके बाद बिबी डोंग ऑर्डर देती है कि 3 दिन के बाद हमारे सारे सोल्जर्स को यहाँ पर गैदर होने के लिए कहो। जो सुनकर हु लेना कहती हैं कि ओके टीचर, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिबी डोंग कहती है कि वॉर की प्रिपरेशंस हो चुकी है और साथ ही कहती है कि अब मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही जल्दी यह पूरा कॉन्टिनेंट मेरी होगी। जिसके बाद सीन सी गॉड हॉल की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टैंगशन ऑलरेडी सी गॉड हॉल के अंदर आ चुका है। और हम देखते हैं कि टैंगशन कह रहा था कि सी गॉड ट्राइडेंट एंड सी गॉड ट्राइडेंट सिंबल एक दूसरे के पास आने से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। साथ ही कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि वो मुझे बुला रही है। फिर हमें वहाँ पर मिस बो साइशी को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि मिस बो साइशी उस सी गॉड ट्राइडेंट के सामने अपना सर झुका के बैठी हुई थी। जिसके बाद ऑयर को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ऑयर एंड श्रेक डेविल्स दोनों ही दोनों को देखकर बाउ करते हैं। इसके बाद ऑयर कहती है कि बहुत देर से बिग डेवोटी आप सभी के इंतजार में है, और अब ऑयर अपने सोल पावर का यूज करके श्रेक डेविल्स को सी गॉड हॉल की ऊपर की तरफ ले जाने लगती है। अब हम देखते हैं कि टैंगशन सोच रहा था कि जो ऑरा यहाँ पर मौजूद है वो बहुत ही होली है। इसके बाद हम देखते हैं कि श्रेक डेविल्स ऊपर आ चुके हैं और तब टैंगशन कहता है कि तो यह सी गॉड के हॉल है, जहाँ पर हम मिस बो साइशी को बैठी हुई देखते हैं और ठीक उनके सामने ही हम सी गॉड ट्राइडेंट को देख पाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि टैंगशन की सी गॉड ट्राइडेंट सिंबल अचानक से चमकने लगता है और फिर हम देखते हैं कि टैंगशन माइंड के थ्रू स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच गया है और वहां पर हम लॉर्ड सी गॉड को देख पाते हैं, जो टैंगशन से कहते हैं कि अभी इस वक्त से तुम ऑफिशियली सी गॉड टेस्ट को रिसीव करोगे। और तभी हमें मिस बो साइशी के वॉइस सुनाई देने लगती है और हम देखते हैं कि इस वॉइस सुनकर टैंगशन भी रियल वर्ल्ड में लौट आता है। और अब मिस बो साइशी टैंगशन से पूछती है कि क्या हुआ है। तब टैंगशन सोच रहा था कि लगता है कुछ देर पहले लॉर्ड सी गॉड ने माइंड के थ्रू जो बातें किए थे वो मिस बो साइशी ने भी नोटिस कर नहीं पाई। और इसके बाद टैंगशन मिस बो साइशी को कहता है कि कुछ भी नहीं। जिसके बाद मिस बो साइशी कहते हैं कि तुम लोगों का 7th टेस्ट शुरू होने से पहले मैं तुम लोगों को सी गॉड की स्टोरी बताती हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि मिस बो साइशी अपने ट्राइडेंट की मदद से उनके और श्रेक डेविल्स के चारों तरफ एक लंबी वाटर शील्ड बना लेती है और फिर कहती है कि क्या तुम लोगों को पता है कि सी ओशन कितना बड़ा है।
साथ ही कहती है कि सी एरिया सोल वर्ल्ड के लैंड की तुलना में 4 टाइम्स ज्यादा लार्जर है, तो इस वजह से सी में रहने वाले लिविंग थिंग्स भी लैंड से बहुत ज्यादा है। इसके बाद वो कहती है कि एंशिएंट टाइम में सी पावर को हासिल करने के लिए सी वर्ल्ड की बहुत सी ट्राइब्स के बीच में एक लंबे समय तक वॉर चलता रहा और इस वॉर में बहुत से ट्राइब्स मारे गए थे और बहुत सारे लोग घायल हुए थे, लेकिन वॉर रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा था। तभी एक दिन एक ग्रेट सी सोल मास्टर आए जिनका सोल लेवल 99 था। उन्होंने अपने हाथ पे ट्राइडेंट लेकर अपने पूरे जिंदगी सी ओशन की हर कोने पे ट्रैवल करते रहे और साथ ही उन्होंने सभी वॉर को बंद करके सी ट्राइब्स को बचाया है। जो सुनने के बाद श्रेक डेविल्स चौंक जाते हैं और टैंक्शन कहता है तो इसी तरह वो सी गॉड बन गए थे। तब मिस बो साइशी कहती है कि राइट, साथ ही वो कहती है सारे स्पिरिट मॉन्स्टर्स एंड सी सोल मास्टर्स ने पूरे विश्वास के साथ उन्हें सी गॉड मानने लगा था और जब उन्होंने उनका 100 लेवल को अचीव कर लिया था तो तभी वो इंस्टेंटली सी गॉड बन गए थे। और फिर मिस बो साइशी कहती है कि लेकिन उन्होंने जिस वे से सी गॉड बने थे वो सी गॉड बनने का सबसे हार्डेस्ट वे था। अब निंगरोंग मिस बो साइशी से पूछती है कि विश्वास के अलावा कोई और चीज है जिससे सी गॉड बना जा सकता है। तब मिस बो साइशी कहती है कि मैं जितना जानती हूँ कि जब कोई सोल मास्टर उनके 100 लेवल को अचीव कर लेता है तब वो गॉड बन सकते हैं। जो भी हो 90 लेवल से 100 लेवल में पहुँचने में 1000 ऑफ ईयर्स का टाइम लग जाता है, लेकिन इंसान के उम्र की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। साथ ही वो कहती है कि फिर भी एक शॉर्टकट है और वो है वारिस। मतलब कि अगर पिछले गॉड अगर किसी नए को गॉड का स्वीकृति दे देते हैं और साथ ही अगर उसको गॉड पावर के वारिस बना देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हू टैंक्शन से पूछती है कि ब्रदर क्या तुम्हें सी गॉड का अप्रूवल मिला है, और तभी सीन चेंज होती है और हमें एंजल हॉल को दिखाया जाता है और हम वहां पर देखते हैं कि कियान डाओलियो कियान रेंगजू से पूछता है कि तुम्हें मालूम है कि कैसे एंजल गॉड बना जा सकता है। तब कियान रेंगजू जवाब देती है कि नहीं, मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना है। जिसके बाद कियान डाओलियो कहता है कि गॉड बनने से पहले एंजल गॉड भी एक आम इंसान थे। साथ ही वह कहते हैं कि इंसान जहां पर रहते हैं वहां पर एक वक्त में पाप और बुरे काम एक ईवल की तरह बन गई थी। उस वक्त में एंजल गॉड ने एंजल गॉड स्वॉर्ड को हाथ में लेकर सारे ईवल्स को नाश और साफ करके इंसानों को एक नई जिंदगी दी थी, जिस वजह से उन्होंने इंसान की विश्वास को हासिल कर लिया था और बाद में वो इंस्टेंटली गॉड बन गए थे। दुर्भाग्य से आज भी वो ईवल्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है और साथ ही वो चुपके से स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है और इंसानियत को दोबारा नष्ट करके अंधकार में डूबा देना चाहती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कियान डाओलियो एंजल स्वॉर्ड को दिखाकर कहता है कि यही वो स्वॉर्ड है जिससे एंजल गॉड ने बुराई को खत्म किए थे। साथ ही उन्होंने इस एंजल स्वॉर्ड को यहाँ पर रख दिया है ताकि एंजल ट्राइब्स का नेक्स्ट जनरेशन इसी तरह से बुराइयों को खत्म करना कंटिन्यू कर सके। इसके बाद कियान डाओलियो कियान रेंगजू से कहता है कि तुम अब जाओ और तुम्हारा 7th टेस्ट उस एंजल स्वॉर्ड को निकालो। तब कियान रेंगजू कहती हैं कि मैं जरूर इस एंजल स्वॉर्ड को निकाल लूंगी इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होने के लिए और इस महान एंजल ट्राइब्स की सम्मान को बनाए रखने के लिए। जिसके बाद सीन दोबारा चेंज होता है और हम देखते हैं कि मिस बो साइशी टैंक्शन को कहते हैं कि सिर्फ तुम ही हो जिसे सी गॉड का 9th टेस्ट मिला है। अगर लॉर्ड सी गॉड तुम्हें चूज करते हैं तो तुम्हारे 9th टेस्ट में पास होने के बाद तुम लॉर्ड सी गॉड के वारिस बन जाओगे। साथ ही बाद में तुम न्यू जनरेशन की सी गॉड बनाओगे और इस पूरे ओशन में राज करोगे। फिर टैंक्शन कहता है कि मैं जरूर उस सी गॉड ट्राइडेंट को निकाल लूंगा। तब मिस बो साइशी कहती है कि टैंक्शन अब जो होने वाला है वो तुम्हारा रियल टेस्ट है। तुम्हें सिर्फ उस सी गॉड ट्राइडेंट को निकालना नहीं है, साथ ही तुम्हें सी गॉड के कन्फेशंस को भी अचीव करना होगा। तब टैंक्शन कहता है कि मैं यह कर सकता हूं, जो कहकर वो सी गॉड ट्राइडेंट की तरफ बढ़ने लगता है और इसी के साथ सोल लैंड के एपिसोड 199 एंड हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एपिसोड 199 का पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप वो वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।